हेलो एवरीवन। हाइड्रोकार्बन में लेक्चर नंबर 3 में आज जो मैं कवर करवाने वाला हूँ दैट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी ऑर्गेनिक में काम आता है। तो सबसे पहले एक सेगमेंट को समझते हुए चलना मेरे साथ। वो सेगमेंट क्या है? मान लीजिए मैं आपके सामने कुछ ऐसा रखता हूँ OH माइनस, और एक बार फिर रखता हूँ OH माइनस। कभी तो आप OH माइनस को बेस बोल देते हैं, कभी आप न्यूक्लियोफाइल बोल देते हैं। तो सबसे पहले आज के लेक्चर को स्टार्ट करते समय मैं ये डिफरेंस बताने वाला हूं कि OH माइनस को कब बेस बोलेंगे और कब न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। पूरी ऑर्गेनिक में काम आएगा दोस्त, पूरी ऑर्गेनिक में। तो सेगमेंट है न्यूक्लियोफिलिसिटी। स्टार्ट करने से पहले बताऊंगा दैट इज डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। समझना बेस को क्या पसंद है दोस्त, बेस को क्या पसंद है। अरे वो सब नहीं, बेबी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ प्रोटोन की। बेस को दोस्त प्रोटोन पसंद है। बेस को दोस्त प्रोटोन पसंद है। और यदि यदि कोई स्पीशीज H प्लस पर अटैक कर रही है, कोई स्पीशीज H प्लस पर अटैक कर रही है, तो दोस्त आप उसे खुले में बेस बोल देंगे। और यदि कोई स्पीशीज H प्लस के अलावा, तो आप इसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल। तो मैं कुछ ऐसा लिख दूं क्या? इफ इलेक्ट्रॉन accepting न्यूक्लियोफिलिसिटी। दोस्त मैं सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 में आपको न्यूक्लियोफाइल बता चुका हूं, और अब जो बताने वाला हूं वो न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में बताने जा रहा हूं। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है आसान भाषा में कहूं तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल कितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पर अटैक कर सकता है, मतलब हाउ रेडली ए न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट। इट इज ए थर्मोडायनेमिक फिनोमिना। क्या ध्यान रखेंगे? इट इज ए काइनेटिक फिनोमिना। रेट को देखते हुए मैं लिख देता हूँ। आप है ना, एक तो मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना, और मैं पूरी ऑर्गेनिक यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। और आपको मजा भी आएगा तो इसलिए सारे नोट्स को प्रॉपर बनाते हुए चलना। जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ आपके सामने एग्जाम्पल रख रहा हूँ CH3 माइनस, आपके सामने एग्जाम्पल रख रहा हूँ NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस। इन चारों में न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा है? दोस्त ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बताऊंगा। पीरियड में जब भी कंपैरिजन होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखेंगे, ग्रुप में जब भी कंपैरिजन होगा साइज देखेंगे, और ये कहेंगे कि पीरियड में जब कंपैरिजन हो रहा है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एक पीरियड के एलिमेंट है, और एक पीरियड पे जब कंपैरिजन हो रहा है तो मैं क्या कहूंगा? क्या मैं कुछ ऐसा कह सकता हूँ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल, तो कौन डोनेट करेगा? क्या CH3 माइनस, देन NH2 माइनस, OH माइनस, देन F माइनस? क्या ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर हो गया क्या? चलो और एग्जांपल देखना मैं कुछ ऐसा कहूँ OH माइनस वाटर, मैं आपको कहूँ NH2 माइनस अमोनिया। इनमें न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा है? तो उस नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज पे चार्ज है, वो अपने चार्ज को कम करना चाहेगा। चलिए कब बताया? मेरे हर लेक्चर को लिंक करते हुए चलना, बीच में रैंडम लेक्चर मत देखना। ये लेक्चर नंबर 3 है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 1 और 2 देख लेना, तब आप बेहतर रिलेट कर पाएंगे। तो अपने चार्ज को खत्म करना चाहेगा, और पहले बता चुका हूँ चार्ज दुख की तरह है। तो क्या मैं एक पॉइंट ऐसा लिख दूं, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज आर बेटर न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल। उसी के न्यूट्रल से ज्यादा बढ़िया कौन हो जाएगा? उसी के न्यूट्रल से ज्यादा बढ़िया कौन हो जाएगा यार? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्या अपने चार्ज को खत्म करना चाहेगा। क्लियर है क्या? चलो थर्ड एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, थर्ड एग्जांपल F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। यहां पर सोचते हैं दोस्त, यहां पर सोचते हैं, यहाँ का ऑर्डर है ना, यहाँ का ऑर्डर कुछ ऐसा आता है। क्यों आता है? इसका जवाब अगले 10 मिनट में मिल जाएगा। इसका जवाब अगले 10 मिनट में मिल जाएगा कि I माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? इसका जवाब अगले 10 मिनट में मिल जाएगा, इसलिए आप सुनते हुए चलना। अब सुनना। अब मैं आपको बताता हूँ इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा एक पॉइंट और यहाँ पर पहले ऐड कर लेते हैं, सेंसिटिव वाला, क्राउडिंग सेंसिटिव। ये एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रहेगा। वीडियो लेक्चर के लास्ट में, इस लेक्चर के लास्ट में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, जो कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा कुछ आप कर लेना।
क्या पॉइंट है देखना, CH3CH2O माइनस विच इज ethoxide ion, दिस इज टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन। अब यहां न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा है, तो बता देता हूं उस पॉइंट के लिए कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज सेंसिटिव टुवर्ड्स क्राउडिंग, टुवर्ड्स क्राउडिंग, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग। क्राउडिंग यदि ज्यादा हो गई, बल्कि ग्रुप्स अगल बगल ज्यादा लग गए, तो बाहर डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी दोस्त, बाहर डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, या कहूँ उसका काइनेटिक फिनोमिना कम हो जाएगा, वो डोनेट नहीं कर पाएगा, भारी हो गया है दोस्त। क्या आंसर इथॉक्साइड हो जाएगा, क्या आंसर इथॉक्साइड हो जाएगा। क्लियर है क्या, ये बात क्लियर है क्या। चलो, अब ये पॉइंट्स आपको पता लग गए हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ये समझना, इसी पे बेस्ड है कुछ क्वेश्चंस। टॉपिक जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो मेन टॉपिक ये है आज की क्लास का, दैट इज इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। फिर आपको थर्ड एग्जांपल का रीजन भी पता लगेगा, ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी। मान लीजिए मैं पहला केस ले रहा हूं, केस नंबर 1, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पीपीएस। दोस्त ये सॉल्वेंट में मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ, हर लेक्चर को लिंक करना। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल, जहां पर फोन, फोन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, वाटर, आरओएच, दो एग्जांपल लिख रहा हूँ बस, आप समझना। मान लीजिए आपके पास एग्जांपल है कुछ F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, और हम इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि सॉल्वेंट क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी हम चेक करने वाले हैं, कैसे आंसर करेंगे समझना। अब देखना क्या होगा सर, ग्रुप में आप साइज देखते हैं, हाँ मैं साइज देखता हूँ। अब समझना मैं क्या बताने वाला हूँ। F माइनस है ना, F माइनस थोड़ा सा स्पेशल है। कैसे स्पेशल है, F माइनस की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है दोस्त, Cl माइनस की उतनी बढ़िया कोई फैन फॉलोइंग है नहीं। क्या बताने वाले हो, अब सुनना मेरी बातों को ध्यान से। F माइनस की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, छोटे साइज पे माइनस चार्ज है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो पानी के मॉलिक्यूल्स इसे सराउंड कर लेते हैं। क्या कहता है, F माइनस बाहर डोनेट करने जा ही रहा होता है, और जैसे ही पानी दिखता है तो पानी के मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड कर लेते हैं। अरे वाह, F माइनस आ गया, F माइनस आ गया। पानी के मॉलिक्यूल्स F माइनस को सराउंड कर लेते हैं क्योंकि इसकी फैन फॉलोइंग तगड़ी है। अब सोचो, आई माइनस को सराउंड नहीं कर रहे, आई माइनस को पोलर प्रोटिक में कोई जानता ही नहीं, तो आई अब बाहर डोनेट करने की बारी आएगी। एफ चाहता है कि मैं डोनेट करूं, बट उसके फैंस ने उसको सराउंड कर लिया है। तो दोस्त ठीक इसी तरह यदि मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करूं, तो उसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करूं तो क्या आई माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि मैं ऐसा लिखूंगा क्या, एफ माइनस का मोर हाइड्रेशन हुआ है। हाइड्रेशन का मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स ने इसे सराउंड कर लिया है, पानी के मॉलिक्यूल्स ने इसे घेर लिया है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ने इसे घेर लिया है। हाइड्रेशन ज्यादा होने से डोनेशन टेंडेंसी डोनेशन टेंडेंसी कम हो गई है। अब आपको ये रीजन पता लगा क्या दोस्त, आपको ये रीजन पता लगा। आई माइनस को मैंने पहले क्यों लिखा था, यानी वो मेंशन नहीं कर रहा तो हम क्या सोचेंगे, पोलर प्रोटिक के अंदर ये आंसर लिखा गया है कि क्योंकि एफ माइनस ग्रुप में चेक कर रहा हूँ, ग्रुप में दोस्त, ग्रुप में क्या बोल रहा हूँ, ग्रुप में डोनेशन टेंडेंसी कम हो गई, पानी के मॉलिक्यूल्स ने उसे सराउंड कर लिया। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, ये बात की लॉजिक क्लियर हो गया क्या। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, और शायद आपको ये पॉइंट भी ध्यान हो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सॉल्वेट्स, ये दोनों को सॉल्वेट करता है। सॉल्वेट यानी सराउंड करना, सॉल्वेट बोथ कैटायन एंड अनायन, दोनों के दोनों को सॉल्वेट कर लेता है, चाहे फिर वो कैटायन हो या अनायन हो। क्लियर है क्या। अब देखना इसमें केस 2, केस 2 क्या है वो समझना। और कौन सा सॉल्वेंट हो सकता है सर, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट की हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें हाइड्रोजन के साथ फोन फोन के साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड नहीं है। पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है ना, ये सिर्फ सॉल्वेट करता है, सॉल्वेट्स
कैटायन, ये सिर्फ कैटायन को सराउंड करता है, एनायन को छेड़ता ही नहीं। अच्छा, यानी कभी मैं सेम एग्जांपल कहूं F माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस, और फिर आपसे कहूं कि बताओ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, तो आप पता है क्या कहेंगे, सर यहाँ पानी है ही नहीं, फैन फॉलोइंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, कौन डोनेट करेगा। बड़े साइज पे, सुनना आप क्या बोलने वाला हूँ, बड़े साइज पे माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल है, जो लिविंग ग्रुप में बताया था, बड़े साइज पे माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए एफ माइनस की डोनेशन टेंडेंसी ज्यादा है इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है। मेरी एक एक बात को समझना, मैं रिपीट कर रहा हूं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, पानी वगैरह हुआ, तो हाइड्रेशन देखेंगे, जिसका हाइड्रेशन ज्यादा हो गया, जिसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, तो बाहर डोनेट करने की टेंडेंसी कम। पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, फैन फॉलोइंग है ही नहीं, तो बेस की तरह आंसर कर दिया, बेस की तरह आंसर कर दिया कि बड़े साइज पे माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल है, तो डोनेट कौन करेगा, एफ माइनस। क्लियर। और सर हमें क्या सपने आ रहे हैं कि पोलर प्रोटिक होगा या ए प्रोटिक, नहीं आ रहे तुम्हें, सवाल वाला खुद बताएगा। सर ना बताए तो आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मानते हुए आंसर करेंगे, जनरली रिएक्शंस सॉल्वेंट मीडियम में हो रही होती हैं और वो पोलर प्रोटिक है। क्लियर है। चलो, अब चलते हैं कुछ और की पॉइंट्स पे, इसी टॉपिक के कुछ और की पॉइंट्स अब मेरे साथ सीखना। पहला एग्जाम्पल दोस्त, यदि मैं आपके सामने कहता CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस F माइनस, अब सुनना यहाँ पर खेला, यदि मैं आपको कहूं बेसिसिटी, 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 इन चारों में बढ़िया बेस कौन है, इन चारों में बढ़िया बेस कौन है, क्या दोस्त, ये कंपैरिजन कंपैरिजन पीरियड के अंदर है क्या, क्या कंपैरिजन एक पीरियड के अंदर है, तो इन ए पीरियड ऑलवेज थिंक अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल है, तो आंसर 1 2 3 4 हो गया क्या। और वहीं मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछता दोस्त, मैं लिखता हूँ थोड़ा सुंदर, आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चला करो, वहीं मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछता तो माइनस चार्ज फ्लोरीन पे ज्यादा स्टेबल है, तो भी यही आंसर हो जाता। यानी जब भी पीरियड में कंपैरिजन है तो सही, सेम आंसर आ रहा है क्या, सेम आंसर आ रहा है, जो बेसिक स्ट्रेंथ का आंसर था वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का आ रहा है। अब सुनना मेरी बातों को, कोई कहेगा सर यहाँ पर पानी क्यों नहीं देख रहे, है पानी है दोस्त। एफ माइनस का साइज छोटा है, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम होता है, तो फ्लोरीन का ही हाइड्रेशन ज्यादा है क्या, तो कार्बन ही डोनेट करेगा, सेम आंसर आएगा क्या, इसलिए चेक नहीं कर रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सर वो पोलर एप्रोटिक नहीं होता तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे ही आंसर कर रहा होता, इसलिए सिंप्लीफाइड वर्जन बोल रहा हूँ। पीरियड में जब भी कंपैरिजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देख लो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस चार्ज है ज्यादा स्टेबल, खत्म बात, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस चार्ज है ज्यादा स्टेबल, खत्म बात। अब चलना अब चलना एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। F माइनस Cl माइनस, मैं लास्ट में बहुत सारे एग्जांपल्स लाए हूं जो आप अटेम्प्ट भी करेंगे अभी। यदि मैं कहूं बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिसिटी, एक पीरियड के अलोंग, एक ग्रुप के अलोंग कंपैरिजन है, ग्रुप में साइज देखेंगे, बड़े साइज पे माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल है, तो क्या बेसिक स्ट्रेंथ F माइनस Cl माइनस Br माइनस आई माइनस हो जाएगा। जब आप बेसिक स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं ना दोस्त, याद करना, कोई पानी वगैरह कुछ नहीं देखना, सॉल्वेंट सिंपली जैसा पढ़ाया है जीओसी के अंदर बस वैसा। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करते हैं, ये है खेला, पूरी ऑर्गेनिक पे तो ये चलेगा। पहला केस, इसके अंदर इन इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पानी है, पानी ने F माइनस को सराउंड कर रखा है, तो कौन डोनेट करेगा दोस्त, क्या दोस्त आई माइनस कर देगा क्या, क्या आप सीख पा रहे हैं क्या, बताओ ना, सीख पा रहे हो क्या। और वहीं पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होता, कोई पानी नहीं होता, कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, जो बेसिक स्ट्रेंथ का आंसर है वही है, क्योंकि बड़े साइज पे माइनस चार्ज है ज्यादा स्टेबल। क्या आपके माइंड में कुछ घुसा गया, क्या आपके माइंड में कुछ घुसा जो सिखाना चाह रहा हूँ, क्या कुछ सिखाना चाह रहा हूँ जो पता लग गया क्या। चलना एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। वही सेम एग्जाम्पल, इथॉक्साइड आयन एंड टर्शरी बुटॉक्साइड आयन, मैं आपसे कहता हूं आप मुझे बेसिसिटी बता दो, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी है, सर यहाँ पे प्लस आई ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे प्लस आई ज्यादा लग रहा है, तो सेकंड की बेसिक स्ट्रेंथ फर्स्ट से ज्यादा हो गई, चलो ठीक है।
चलो ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करता तो सर आया। न्यूक्लियोफिलिसिटी में मैंने क्या बताया, मैंने कुछ ऐसा बताया कि आपको शायद याद हो तो, कि वो सेंसिटिव है टुवर्ड्स क्राउडिंग, जहां क्राउडिंग ज्यादा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम, सो आंसर इज वन। सो आंसर इज वन। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या दोस्त? क्लियर है क्या? मैं और एग्जांपल्स आपके सामने रख रहा हूँ। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ दोस्त। मेरा एक और यूट्यूब चैनल विच इज A to Z केमिस्ट्री, वो एक्सक्लूसिवली डिजाइंड है जेई एडवांस के क्वेश्चंस के लिए। वो एक्सक्लूसिवली डिजाइंड है जेई एडवांस के क्वेश्चंस के लिए। आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चैप्टर वाइज जेई एडवांस के सॉल्यूशंस हैं, डिटेल्ड और मोस्ट एक्यूरेट सॉल्यूशन, कोई एरर नहीं, डिटेल्ड सॉल्यूशन है चैप्टर वाइज। आप उनको देखें और जेई एडवांस के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहां से देखें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। A to Z केमिस्ट्री को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो कहानी में चलते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ। देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल क्या कह रहा है। 3 पॉइंट्स पता लग गए ना। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो पानी के बारे में सोचना, ए प्रोटिक है तो नहीं सोचना, मेंशन करेगा तो बता देगा, मेंशन कुछ नहीं करे तो पोलर प्रोटिक सोचना है, बस ये कुछ बातें हैं। अब अगला एग्जांपल सीखना, ये इंपॉर्टेंट है। यदि मैं कुछ ऐसा कहूँ, यदि मैं कुछ ऐसा कहूँ, क्या, कुछ 4 एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहता हूँ, कुछ 4 एग्जांपल्स मैं देना चाहता हूँ। सेकंड, कुछ वेटिंग वेटिंग आ रहा है, क्या आ रहा है पता नहीं। चलो कोई नहीं। मिथॉक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, पिनॉक्साइड आयन एंड एसीटेट आयन। इन चारों में यदि मैं आपसे कहूं न्यूक्लियोफिलिसिटी, चारों में ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, चारों में डोनेटिंग साइट सेम है, कौन पहले डोनेट करेगा, कौन दोस्त पहले डोनेट करेगा? देखना इन दोनों में तो रेजोनेंस है, क्या ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो गए क्या? इन दोनों में देखूं तो सर मिथाइल अपना प्लस आई लगाएगा तो OMe का डोनेशन। उसके बाद एसीटेट में तो बढ़िया रेजोनेंस है दोस्त, एसीटेट में तो बढ़िया रेजोनेंस है, तो कैसे डोनेट करेगा? क्या ये ऑर्डर पता लग गया? क्या ये ऑर्डर पता लग गया? पूरा ऑर्डर GOC पे बेस्ड है, मिथाइल प्लस आई लगाकर डोनेशन टेंडेंसी बढ़ाएगा। सेकंड फिर OH, थर्ड में तो रेजोनेंस थी, फोर्थ में और बढ़िया रेजोनेंस, तो बाहर डोनेट करने की टेंडेंसी हो गई कम। क्लियर है? क्लियर है? अब चलते हैं सवालों पर दोस्त, अब चलते हैं सवालों पर। देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, फिर एक्चुअली पता लगेगा कि आप ये टॉपिक कितना सीख पा रहे हैं। चलो कुछ सवाल आपके सामने हैं। अलग अलग सॉल्वेंट्स मैंने मेंशन कर रखे हैं दोस्त, अलग अलग सॉल्वेंट्स मैंने मेंशन कर रखे हैं। आपको बस ये सोचना है, आपको ये बस सोचना है, क्या सोचना है वो देखते हैं। देखना, कुछ क्वेश्चन है आपको ये अटेम्प्ट करने, मैं नहीं आपको अटेम्प्ट करने। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ट्रेंड बताना है, ठीक है? थोड़ा सा ही हैंग हो रहा है शायद, मुझे ऐसा लगा। अरे कहाँ गया? 1 मिनट का वेट करेंगे, शायद कोई लैपटॉप में अपडेट है, इसलिए शायद। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। 1 मिनट का और वेट कर लेते हैं, पता लग जाएगा कोई अपडेट है या नहीं। हम्म, लग तो रहा है। चलो तो, हाँ, वापिस आ जाते हैं। कोई नहीं, कोई नहीं। अब चलते हैं सवालों पर, अब चलते हैं सवालों पर, तभी तो कुछ बेहतर सीख पाओगे दोस्त। ये रहे कुछ क्वेश्चंस, अब आप क्वेश्चंस देखना। कहते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी का ट्रेंड बता दो दोस्त, फटाफट फटाफट आंसर करते हुए चलना। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पानी है, फैन फॉलोइंग है, फ्लोरीन की फैन फॉलोइंग ज्यादा, तो ऑर्डर ये हो गया क्या? पानी नहीं है तो फ्लोरीन बेचारा डोनेट कर देगा। पानी है, पानी है, OH- ये वाटर। अरे छोड़ो, बता तो दिया, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज बेटर न्यूक्लियोफाइल। आंसर कर लेना, आप आंसर अटेम्प्ट कर लेना, मुझे नहीं मतलब, आप आंसर अटेम्प्ट कर लेना। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स है। मैं कोई और एग्जांपल बता देता हूँ। कौन सा बताऊँ, ये देख लेता हूँ। देखो यहाँ क्राउडिंग ज्यादा है, यहाँ क्राउडिंग ज्यादा है तो बाहर डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो गई क्या? क्राउडिंग ज्यादा है तो बाहर डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो गई क्या? बाकी आंसर आप अटेम्प्ट कर लेना।
और आज के लेक्चर में मैं जो सिखाना चाह रहा था विच इज एंटायर न्यूक्लियोफिलिसिटी का ट्रेंड, जो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ। लेक्चर नंबर जो 4 होने वाला है उसमें अब हम हाइड्रोकार्बन को बहुत आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेक्चर नंबर 4 में मिलेंगे हाइड्रोकार्बन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी सारे लेक्चर भी कवर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।